हेलो एवरीवन, आशा करता हूं कि आप सभी लोग ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी के सामने एक शॉर्ट ट्रिक लाया हूं कि 100 नंबर का एग्ज़ाम आप आसानी से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आपको कई सारे डर सता रहे होंगे कि क्या होगा नहीं होगा, इतना भारी भरकम जो है क्वेश्चन आ जाता है, आपको सैंपल सेट आया होगा तो आपको बनाने में परेशानी हो रहेगी। तो मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूं जिससे आप आसानी से 100 नंबर का इंग्लिश बना लेंगे। देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है वो ध्यान रखिए। हमारे दो सेक्शन करके आते हैं। एक होता है सेक्शन ए जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है। देखिए, मेरे पास जो है सेंटअप एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। इसमें 100 नंबर इंग्लिश कैसे इस बार 2025 में आने वाला है ये बढ़िया से बताया गया और इसी के आधार पे आएगा ही। ये ध्यान रखिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर सेंटअप एग्जाम आप दिए हैं तो उसको एक मॉडल पेपर के रूप में आप समझिए और उसको सॉल्व करिए। तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर से 100 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपको फाइनल एग्जामिनेशन में कितने का आने वाला है? ये फाइनल एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स के होंगे। आप एक बात ध्यान रखिए कि उन्हीं 50 क्वेश्चंस को टच करिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। देखिए, 50 मार्क्स आपको देगा ही 1 से 100 तक में बनाने में, तो आप उसी 50 क्वेश्चन को बनाइएगा जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ ये सही है। तभी अगर 50-50 में भी हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए। इतना पढ़ के जरूर जाइए कि आपसे वो बन जाए। ओके, तो आप 50 क्वेश्चन बनाएंगे जिसपे कॉन्फिडेंस आपका पूरी तरह से बना हुआ है। ठीक है, इसमें हमारा 50 मार्क्स आ जाएगा। अब सेक्शन बी में आइए, डिस्क्रिप्टिव कैसे बनाना है। तो देखिए, 7 ही क्वेश्चन आपको देंगे टोटल नंबर के, जिसमें से एसे राइटिंग आपका होगा बाबू 8 नंबर का, एक्सप्लेनेशन आपका होगा 4 नंबर का, फिर दूसरा एक्सप्लेनेशन जो कि ये आपका हो गया 4 नंबर, स्टोरी वाला भाग जिसको हम लोग प्रोज सेक्शन कहते हैं, इसको आप प्रोज भी कह सकते हो। दूसरा आपका होगा पोएट्री वाला भाग, ये आपको 4 नंबर के आएंगे। लेटर एप्लीकेशन ये 5 मार्क्स के आएंगे। दोनों में से एक ही चीज लिखना है बस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि 10 नंबर के आते हैं, और आंसर एनी 3। देखिए, इसमें क्या होता है, यही सबसे बड़ा पार्ट है इसका, जो कि 15 मार्क्स के होंगे। लेकिन इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे 6, ABCDEF। ये कोई भी आप बनाइए, ये सब 5 ही नंबर का है, ये सारे 5 ही नंबर के हैं, सबके लिए 5 नंबर है। बोलिए सर इस तरह से तो 5-5 नंबर करके 30 नंबर हो गया, तो 30 नंबर देगा क्या? तो यहाँ क्लियर है, आंसर एनी 3 ही आपको बनाना है। तो समरी 2 बना लीजिए, एक इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आप बना लीजिए, ग्लोबल इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, कुछ भी दिया है आप वो बना लीजिए तो फिर 15 मिलेगा। या फिर ये आप मैचिंग ट्रांसलेशन या कुछ भी, आप कुछ भी बनाइए। यहाँ से एक समरी ले लीजिए, यहाँ से 2 मैचिंग ले लीजिए, यहाँ से 2 समरी ले लीजिए, यहाँ से एक ट्रांसलेशन ले लीजिए। आप अपनी इच्छा से कोई भी 3 बना सकते हैं। देखिए, आप इसमें करिएगा क्या, आपको ना, आप क्या करिए, इसमें से मैचिंग बनाइए, समझे ना। ये दोनों मैचिंग आप बना लीजिए, 5 दूनी 10 नंबर। पहला आपका होगा पोएम वाला मैचिंग और दूसरा आपका होगा स्टोरी सेक्शन वाला, जो प्रोज सेक्शन होता है उसका जो है मैचिंग होगा। समझ रहे हैं? तो आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। मैं आपको बढ़िया से ये बताया हूं। अगर आपको किसी को नहीं है इसके बारे में डिटेल तो आप मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं इस पे आपको भेज दूंगा। ठीक है, और केवल यही क्या, अगर आपको ऐसे राइटिंग में दिक्कत है आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको कुछ लिंक भेज दूंगा, अपना खुद का पढ़ाया हुआ एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉब्लम है मैसेज करिएगा, मैं दे दूंगा आपको इसका क्लास। लेटर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है वो मैं दे दूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो आप किसी भी मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर होते हैं। ठीक है, सारांश वगैरह सभी प्रॉब्लम होगा मुझे बोलिएगा। तो आप क्या करिए, मैचिंग बना लीजिए। और ट्रांसलेशन आपका देता है 8, इसकी संख्या 8 रहेगी। तो आप क्या करिए, 8 में से 5 तो बन जाएगा आपसे, इतना भी तो कमजोर इंग्लिश नहीं होगा। चलिए 5 नहीं बना, 4 तो बनेगा मिनिमम, हमें तो 5 ही चाहिए। 5 बनाइएगा, 5 नंबर आपको दे देगा, लेकिन 4 तो बना मिनिमम। तो आपके हो गए 5 दूनी 10 और 4 14, मिनिमम 14, 15 में 14 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। अगर आपको ट्रांसलेशन में भी कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप समरी याद कर लीजिए, एक आता है पोएम का समरी और एक आता है स्टोरी वाला समरी। तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं इस कंडीशन में, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करिए कि यही तीनों आप
बनाइए, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको पोयम, कौन सा पोयम, कौन से पोएट लिखे हैं, कौन सा चैप्टर, कौन से राइटर लिखे हैं, ये याद होना चाहिए और इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको काम आएगा। ठीक है। और सातवां आपका है प्रेसिस या पैसेज, जो कि 4 नंबर का आता है। जब आप जोड़ेंगे ये सारा मार्क्स तो आपके टोटल हो जाएंगे 50। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैसेज और प्रेसिस जब आएगा, प्रेसिस होता है संक्षेपण, एक पैसेज होता है उसको छोटा करना होता है 1/3 भाग में, तो वो आपसे आसानी से नहीं होगा। आप आसानी से पैसेज बनाइए, एक पैसेज रहेगा, उसके आधार पे 4 क्वेश्चन होंगे, चारों क्वेश्चन का जवाब उसी पैसेज में होगा, आप उसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है। ऐसे राइटिंग, ऐसे में स्पेशली कोई आपको फेस्टिवल पे पूछेगा, कोई ना कोई फेस्टिवल डाल देता है, माय फेवरेट फेस्टिवल दुर्गा पूजा, होली, दिवाली, उस पर आप बना लो, वो ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा। स्टूडेंट लाइफ इस प्रकार का कुछ पूछेगा, उस पर आप बना लो, वो ईजी रहेगा। या कोई मान लीजिए आपको पूछ दिया सीजन, तो उस पर आप बना लो, वो ईजी पड़ेगा। हालांकि 5 इसमें देते हैं, 5 ऑप्शन में से कोई आप एक बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको 4 ऑप्शन देगा, कहानी से भी, कविता से भी, आप उसमें से एक कोई बना लो। आप कैसे बनाओगे तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा, उसमें लिंक दे दूंगा। ठीक है। लेटर एप्लीकेशन भी पढ़ाया हुआ मेरा है। इस प्रकार से आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे और क्या बनाना है। ऐसे राइटिंग से एक बनाना है, 4 एक्सप्लेनेशन में होगा उससे एक, लेटर या एप्लीकेशन में एक चीज बनाइए। शॉर्ट क्वेश्चन से 10 आपको देगा, 10 में से 5 बनाना है, 2-2 नंबर का ईच रहेगा। आंसर एनी 3, ये तीनों में से या आप ये तीनों बना लीजिए और पैसेज बना लीजिए। आपको बहुत घबराहट हो रही होगी क्वेश्चन देख के, तो घबराना नहीं है, आसानी से ये बन जाता है बाबू। ठीक है। अब थोड़ा सा भी ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, मॉडल सेट वगैरह मारते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। मोर डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप मैसेज करिए, मैं उस तरह का वीडियो आपको बनाकर दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। आपसे मुलाकात जल्दी होगी नए वीडियो में। टेक केयर।